देखो क्या बोला गया कि एक डीएनए के अंदर एडेनिन कितना है 30% है, ठीक है, एडेनिन कितना है 30% है, और क्या है तो वहां पे साइटोसिन का परसेंटेज कितना रहेगा, ठीक है। कैसे देखेंगे, पहला बात हमें पता है कि एडेनिन जितना रहेगा उतना ही थायमिन रहेगा, क्योंकि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, रहेगा पक्का, जितना एडेनिन रहेगा उतना ही थायमिन रहेगा, नहीं तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। और गुआनिन जितना रहेगा उतना ही साइटोसिन रहेगा, ओके। ये डबल, ये मैंने बॉन्ड नहीं बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, मैंने इक्वल्स टू लिखा है इसको, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ट्रिपल बॉन्ड लिखते, ओके। अब क्या होगा, तो अगर इस एक डीएनए में एडेनिन 30% है तो मैं बोल सकता हूं कि थायमिन भी 30% होगा, बोल सकता हूं ना। तो एडेनिन 30% मतलब थायमिन भी 30%, ओके। इसका मतलब A प्लस T कितना हो गया, A प्लस T हो गया कितना हमारा 30 प्लस 30 60% हो गया, 60% हो गया। इसका मतलब 100% में बाकी 40% क्या रहेगा, मेरा G प्लस C रहेगा पक्का। अब जितना G होगा उतना ही C होगा, बात समझो, जितना G होगा उतना ही C होगा। इसका मतलब इस 40% में क्या होगा, आधा गुआनिन रहेगा आधा साइटोसिन रहेगा, है ना, आधा गुआनिन रहेगा आधा साइटोसिन रहेगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 40% में 20% गुआनिन रहेगा और 20% साइटोसिन रहेगा, तो हमें आ गया आंसर क्या होगा, 20% होगा। समझ में आया बात। और एक एग्जांपल देखे, क्या है, 2000 न्यूक्लियोटाइड है, ओके। इस 2000 के अंदर 600 न्यूक्लियोटाइड किसका है, 600 है हमारा एडेनिन बेस। 2000 न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन कितना है 600, ठीक है। अब गुआनिन कितना रहेगा ये पूछा है। एडेनिन अगर 600 है तो गुआनिन कितना रहेगा, बिट्टू देख, एडेनिन 600 मतलब थायमिन कितना होगा 600, क्योंकि जितना एडेनिन रहता है उतना ही थायमिन रहता है, दोनों बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब गुआनिन और साइटोसिन मिलके कितना बनाएगा, 2000 माइनस 1200 होगा, ठीक है, कितना होगा, मतलब 800 होगा, 800 होगा। मतलब गुआनिन और साइटोसिन दोनों मिला के कितना बन जाएगा, 800 बन जाएगा। इसका मतलब 800 का आधा गुआनिन 800 का आधा साइटोसिन, तो आंसर कितना होगा, क्या पूछा है, गुआनिन पूछा है, तो गुआनिन 400 आ जाएगा, 800/2 400 आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी एमसीक्यू है नोट पे प्रैक्टिस करना। हाँ बोलो, हाँ जरूरी क्या आधा ही रहेगा, हाँ, मतलब क्या, वही बात है, चाय वाला के साथ घूमने गया है, ठीक है। अब क्या है, आप सोचिए कपल गया है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ये तो हस्बैंड वाइफ बॉन्ड बना रहा है। अब अगर सब जगह में कपल ही अलाउड है तो जितना हस्बैंड रहेगा उतना ही वाइफ रहेगा ना, आधा आधा रहेगा ना, तो गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आधा आधा हो जाएगा ना, ठीक है। क्लियर, बोला जा रहा है कि A प्लस T बाई G प्लस C कितना बोल रहा है 1.5। ये 1.5 मतलब ये किसका रेशियो है, यूकैरियोट्स का रेशियो, एक से ज्यादा है मतलब यूकैरियोट का रेशियो, ठीक है। लगभग इंसान का ही है, 1.5 टू इंसान का है, तो वैसा ही है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर एडेनिन 30% रहेगा तो गुआनिन कितना रहेगा। इजी है बात, एकदम इजी है। देख, एडेनिन बोल दिया 30%, तो थायमिन भी 30% होगा, क्योंकि जितना एडेनिन उतना थायमिन, है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब 30 प्लस 30 बाई G प्लस C कितना है 1.5, ठीक है। क्लियर है बात। इसका मतलब 60 कितना होगा, 60 बाई G प्लस C 15/10 कर दे रहे, ठीक है, कर दे रहे। अब क्या होगा, काट दे 4 बार, ठीक है, लगभग ऐसे करके 40, मतलब G प्लस C कितना होगा 40%, G प्लस C 40% होगा। तो मुझे क्या पूछा है, G पूछा है, तो G कितना हो जाएगा 20%, G आ जाएगा 20%, G 20% आ जाएगा, इजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे बेस पेयर बोला है, 3000 बेस पेयर। अभी तक हम लोग जो किए वो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस में किए, यहाँ पे क्या बोला है, बेस पेयर बोला है। तो यहाँ पे हम लोग बेस पेयर मतलब क्या, अगर न्यूक्लियोटाइड कितना होगा इंटू 2 हो जाएगा, पेयर तो दोनों का होता है ना। अगर मैं अभी तक हम लोग जो किए, जो चार्गा फूड में देखे, वो एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बोल रहा था, ठीक है।
वहां पे तो मुझे बेस पेयर से बेस निकालना है ताकि न्यूक्लियोटाइड मिले। इसका मतलब मुझे 3000 बेस पेयर मतलब कितना न्यूक्लियोटाइड या फिर कितना बेस होगा 6000 होगा। अब वहां पे अब 6000 में कितना बोल रहा है 600 गुआनिन, 6000 में 600 है गुआनिन। इसका मतलब साइटोसिन भी 600, दोनों सेम रहेगा। साइटोसिन भी 600 मतलब जी, अब G प्लस सी कितना 600 मतलब 1200 होगा, तो G प्लस सी 1200। इसका मतलब A प्लस T कितना आएगा, A प्लस 4800 कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या बुझाएगा, थामिन बुझाएगा, थामिन मतलब 4800/2, ठीक है 2400 हो जाएगा। सर बेस पेयर मतलब ये इंटू 2 रहेगा ना, तो उसको हाफ कर देना। हाफ क्यों करेंगे, बेस पेयर बोल रहा है डबल कर दें तो नहीं बेटा आएगा। अब फिर ही जाए वाला में आएगा, ठीक है। अब आप सोच कि बोला गया है कि कहीं पर बोला गया है कि यहाँ पे 2 कपल है तो कितना इंसान है, 2 कपल है तो कितना इंसान है, 4 इंसान है ना। यहाँ पे बेस पेयर तो कपल है, इंसान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, आएगा 60% निकाल पहले, 60% निकाल 600। इसका मतलब 400 कितना आएगा हमारा 80 आएगा। अब मुझे क्या क्वेश्चन पूछा है, अब 80 कितना होगा 400। आप क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, 480 में हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा 400 × 2, क्योंकि A और T के बीच में 2 का हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, तो 80 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा 800 हाइड्रोजन बॉन्ड 800 होगा 800। मतलब 1200 और हमारा GC में हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा 80 में GC में 600 × 3, समझ में आ रहा है 600 × 3 मतलब 1800। आंसर कितना हो जाएगा 1800 प्लस 800 2600। GC में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अगर मेरे पास 600 GC है तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा 600 × 3 1800। और अगर 480 है तो कितना होगा 400 × 800, दोनों को जोड़ देंगे ऐसा आएगा। ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। यहाँ पे हम लोग देख बेस पेयर से न्यूक्लियोटाइड नहीं बना रहे हैं, क्यों बनाएंगे, मुझे बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड में तो पेयर लगेगा ना, है ना।